Okay, today I am going to teach you about the rules of image formation for convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर आपको बताया गया है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका केव साइड हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं और बल्जिंग साइड को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में यूज करते हैं। ये बल्जिंग मींस खुला हुआ लोहा है ना। क्या चेंज है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस जो होता है ये बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है ना। फोकस ये साइड होता है। तो सबसे पहले हम रूल की तरफ आएंगे। रूल 1 क्या है, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे, वेदर इट इज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इट डजंट मैटर। ओके, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे। तो रेज जब भी आएगा तो ऐसे भी इधर से ही आएगा। क्लियर ना? यस। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रूल क्या है जो कॉमन है, पैरेलल रे, याद है ना कॉन्सेप्ट? यस। इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर, है ना, और स्ट्राइक ऑन कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी करते हैं। तो अब जो रे मिलेगा, अब जो रे इस पे इंसिडेंट करेगा वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, है ना। तो ये डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो आपको याद है मैंने कॉनकेव मिरर के केस में क्या बताया था कि जब पैरेलल रे इंसिडेंट करेगा कॉनकेव के ऊपर तो क्या होगा, फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा, ये डाइवर्ज करेगा और डाइवर्ज करने के बाद इसको जब प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड तो ये कहां पे मीट करेगा, फोकस। क्लियर? तो मैंने इस रूल में क्या देखा, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक्स ऑन कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डाइवर्जेड ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड इट सीम्स टू अपीयर एट फोकस। क्लियर? यस। चलिए रूल नंबर 2, सेकेंड रूल की बात करें। सेकेंड रूल कॉनकेव में मैंने क्या बताया था कि जब कोई रे फोकस से पास करे तो वो स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल हो जाता है ना। इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि अगर रे ये फोकस है, फोकस ऐसे मैं कर देता हूं। अगर रे कोई फोकस की तरफ आ रहा हो, ओके, तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, पैरेलल। ठीक है? यस। अगर कोई रे ऑफ लाइट है ना इंसिडेंट ऑन, आप इसको ऐसा समझेंगे, इफ रे ऑफ लाइट कमिंग थ्रू द फोकस, ओके, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट बिकम्स पैरेलल। चलिए रूल नंबर 3 की बात करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला है, याद में आया? मैंने बताया था। तो इस बार हम लोग फोकस नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा हो, है ना, तो स्ट्राइक करने के बाद ये क्या होगा, हाँ, इट रिटर्न्स इन सेम डायरेक्शन। बस ये 3 रूल्स है जिसके बेसिस पे हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। पहला रूल क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्ज करेगा और ऐसा लगेगा कि ये फोकस की तरफ मीट कर रहा है ना, ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड इट सीम्स टू अपीयर एट फोकस। रूल 2 क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रहा हो या आ रहा हो तो डाइवर्ज करने के बाद क्या होगा, ये पैरेलल होगा।
और अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा हो तो डाइवर्ज करने के बाद वो सेम डायरेक्शन में रिटर्न होगा। क्लियर? दिस रूल, इसके बेसिस पे हम लोग क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। क्लियर है ना रूल? यस। नाउ क्योंकि हमने बहुत सारा कंडीशंस जो है कॉनकेव मिरर में भी देख रखा है, 6 डिफरेंट कंडीशंस हमने देखा था। अब हम बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर का यूज इसलिए करते हैं, अब यहाँ पे क्लियर होगा। हम डायग्राम को थोड़ा इलाज करते हैं क्योंकि दो ही केस है। फर्स्ट जो है हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे एक्सेप्ट इंफिनिटी, यानी कि हम इंफिनिटी वो पोजीशन होता है जहां से हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ पे वो पोजीशन ले रहे हैं जहां से ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, है ना? तो पहला कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी। ठीक है? सो इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी पोजीशन, किसी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे इंफिनिटी को छोड़ करके, तो कहीं भी आप रखोगे, यू बेटर नो एट मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज। एक आप लेंगे जो कि पैरेलल होगा, और सिंस कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, तो ये रे जो भी होगा वो डाइवर्ज करेगा। पहला रूल में बताया था कि अगर ये पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, आप लेबलिंग कर सकते हो, पोल है तो डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करने के बाद ये क्या होगा, कहां मीट करेगा, प्रोड्यूस बैकवर्ड करने पे फोकस पे आएगा। और दूसरा एक कंडीशन ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर का, है ना? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आप पॉइंट को मिला सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो एक रे आप लेके जाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। ओके? यस। और ये क्या होगा, इंसिडेंट करना है, मैं ऐसा इसलिए लिख दिया, इधर तक लेके आपको नहीं आना है, ये डॉट्स में ही आएगा, है ना? ये डॉट्स में ही आएगा, लेकिन जब ये रिटर्न होगा तो रिटर्न में हम लोग ये लाइन को ले सकते हैं कि इसी डायरेक्शन में रिटर्न होगा। हमें एक्चुअली डॉट्स में ही आपको लेना है, लेकिन मैं इसलिए ऐसा ले रहा हूं ताकि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं क्लियर कर सकूं। या बेटर डॉट में ही लो, इट विल बी बेटर। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, इस जगह पे कर रहा है पोल एंड फोकस के बीच। ठीक है? देखो दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट का साइज दिख रहा है, इमेज का भी साइज दिख रहा है। क्या लग रहा है, इमेज कैसा बना है, डायग्निस्ट बना है। तो हम यहाँ पे पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे, एट फर्स्ट पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है, वो रियल है या वर्चुअल है। चूंकि ये डाइवर्जिंग है तो रियल का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने जो भी रेस को लिया बैकवर्ड प्रोड्यूस करके लिया है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वर्चुअल। और जब वर्चुअल होता है तो क्या हम लोग लिखते हैं, इरेक्ट या अपराइट, है ना? इरेक्ट आप लिख सकते हो या अपराइट भी लिख सकते हो। क्लियर है? और साइज क्या है, चलिए डिमिनिश्ड साइज आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्वेक्स, व्हाई टू यूज कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर किए हैं। कॉन्केव मिरर में भी हमें वर्चुअल और इरेक्ट मिला था, बट वो साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा था, लेकिन सीधा में छोटा अगर इमेज चाहिए तो हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। और इसलिए जो भी रेयर व्यू मिरर होता है, जो भी व्हीकल्स में हम लोग रेयर व्यू मिरर यूज करते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। रेयर व्यू क्या होता है, पीछे का देखने के लिए। अब देखो कोई छोटा, अब कोई ऑब्जेक्ट है, हमें क्या चाहिए, पीछे कंप्लीट व्यू चाहिए। कंप्लीट व्यू कब मिलेगा, जब सारे ऑब्जेक्ट का छोटा छोटा सीधा में इमेज बनेगा तो हमको कंप्लीट व्यू मिलेगा। लेकिन अगर हम कॉन्केव मिरर यूज करते तो सीधा तो मिलता
बट क्या मिलता, हो सकता था ट्रक जो है बहुत बड़ा साइज में दिख जाता आपको, और बगल से जो साइकिल जा रहा है या बाइक जा रहा है वो आपको उस पे दिखाई नहीं देता। तो क्या होता, आप ट्रक को देख के चलाते, बाइक वाला ठोक देगा या आप साइकिल वाले को ठोक देंगे, है ना। तो कंप्लीट व्यू देखने के लिए अगर आपको सीधा में छोटा इमेज चाहिए तो कॉन्वेक्स मिरर यूज करना होगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये मेन केस है, मेन रीजन है जिसके वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर या उसको प्रूफ करना है। तो आपको सेकेंड जो केस है वो क्या है केस, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कंडीशन सेम है, चीज वही है, इंफिनिटी से जो भी रेज आएंगे वो पैरेलल आएंगे, है ना। तो चाहे आप दो लो, जितना भी नंबर ऑफ रेज आपको डायग्राम में शो करना हो, सबके सब क्या होंगे, पैरेलल रेज ही होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है सो विजिबल नहीं है। तो पैरेलल रेज आया, डाइवर्ज करेगा। रूल क्या है, डाइवर्ज करने के बाद वो क्या होगा, फोकस से पास करेगा। जी हाँ, फोकस से पास करेगा। आप एक और पैरेलल रे भी लो, क्योंकि दो रे कम से कम चाहिए, ये भी क्या होगा, डाइवर्ज होगा, और ये भी डाइवर्ज होने के बाद क्या होगा, ये भी फोकस पे ही मीट करेगा, है ना, वर्चुअली फोकस पे ही मीट करेगा। तो जितना भी आप नंबर ऑफ रेज लोगे वो सब डाइवर्ज होंगे और उसको पीछे प्रोड्यूस करोगे तो कहां मिलते हुए दिख रहे हैं, सबके सब फोकस पे। ठीक है, तो इसका पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो पोजीशन क्या है, एट फोकस, है ना। अब फोकस पे है तो किधर बन रहा है, फोकस पे है तो वर्चुअल हो रहा है, तो वर्चुअल है तो जान वर्चुअल है तो क्या करेंगे, वर्चुअल कोई भी चीज होता है तो लोग क्या उसके साथ इंक्लूड करते हैं, डायरेक्ट, है ना। जैसे कि मैंने कॉन्केव मिरर के केस में भी हम लोग क्या यूज किए थे, इंफिनिटी पे याद है, वहां पे भी हम लोग पॉइंट साइज लिए थे चीज दिखने, तो वहां पे भी हम लोग रियल के साथ इन्वर्टेड लगाए थे। यहाँ पे भी पॉइंट साइज है, बट क्या है, वो वर्चुअल है तो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो साइज बहुत ही छोटा है, लेकिन वर्चुअल है, ये तो जान रहे हैं। तो वर्चुअल है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट, ठीक है ना। और साइज क्या होगा, पॉइंटेड साइज। तो ये दो कंडीशन है कॉन्वेक्स मिरर का। हमने रूल्स देखा, रूल्स के बेसिस पे यहाँ पे दो ही रूल यूज में आया। रूल नंबर 1, जो पैरेलल रे डाइवर्ज करने के बाद प्रोड्यूस करेंगे तो कहां मिलेगा, फोकस पे, एक वो रूल, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, है ना। जिसमें हम लोग यही दो रूल अप्लाई किए तो हमको ये दोनों, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गया। क्योंकि अभी टाइम है तो आप एक चीज और देख लो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बच्चे जो हैं वहां गलती करते हैं साइन कन्वेंशंस को लेकर के, है ना, कि कौन सा साइन। तो चलो हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन का। सबसे पहले हम लोग कॉन्केव मिरर के लिए देखेंगे, फॉर कॉन्केव मिरर। देखो ये भी बहुत लॉजिकली चलोगे तो बहुत कुछ लिखना होगा, बहुत सारा रूल्स है इसमें, लेकिन अगर हम लोग, क्योंकि हम, मेरा मोटो क्या है, टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, है ना। आवर मोटो ऑफ लर्निंग दिस साइन कन्वेंशन इज टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, दैट्स इट। क्योंकि सीबीएसई में ये नहीं पूछेगा तुमको कि किसके लिए क्या साइन है, बट न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्केव मिरर फिर से याद कर लो, साइन कन्वेंशन है तो जितना बड़ा हम डायग्राम को बना सकते हैं हम यहाँ बनाएंगे, क्योंकि हमें साइन दिखाना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन में आपको क्या करना है, आपको याद है, मैथ्स के आप स्टूडेंट हो तो आपको तो पता ही होगा, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो आप रूल्स यूज करते हो तो आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इसको आप एक्स डैश मान लो, इसको वाई डैश मान लो, है ना। इसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं। पॉजिटिव वैल्यू हम किधर कंसीडर करते हैं, इधर की तरफ हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। इधर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ऊपर की तरफ हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इधर
नेगेटिव। ये क्लियर है ना? यस। चलो इसी को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। पोल है हमारा, ये पोल लो, प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, ठीक है ना? ये एक्स एक्सिस मान लो, यस। ठीक है? अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको ध्यान में रखना। हम इसी को यहाँ पे ऐसे करके शिफ्ट कर दें, ठीक है? Yes. ये एक्स एक्सिस मान लो, और ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा वाई एक्सिस। क्लियर? यस। ऑल डिस्टेंसेस, एक कॉमन रूल है जो आपको ध्यान में रखना है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है? ऑल डिस्टेंसेस, ज्यादा कुछ नहीं, बस ये याद रखो, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। पोल। बस ये बेसिक रूल है, इसको ध्यान में रखना। अब जब हम पोल से इधर आएंगे, लेवलिंग करो, फोकस इधर होता है, यस। सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, आप लेवलिंग कर लो। ये पोल और फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। पोल और सेंटर ऑफ, पोल से अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आते हैं तो क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारा लेवलिंग हो गया। ऑब्जेक्ट का हमेशा हम लोग 6 केस देखे हैं, हर केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे सेव किया है, यस। ठीक है? दिस इज का, अगर ये अगर है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? Yes. हमारे पास क्या क्या चीज है देख लो। एक तो है, अब देखो पोल से ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, यस। ये ऑब्जेक्ट है, तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं? मेजर करते हैं u, ठीक है? वो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है, तो u हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? यस। स्मॉल u, स्मॉल v हम लोग लेते हैं इमेज डिस्टेंस। ये भी क्लियर है? f लेते हैं, स्मॉल f, फोकल लेंथ, ठीक है? और फिर हम लोग क्या बच गया? कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताओ और क्या बच गया? h, o हम लोग करते हैं, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब क्या बच गया? hi, हाइट ऑफ इमेज। अब हम लोग साइन कन्वेंशन में देखेंगे कि जो u, v, स्मॉल f, कैपिटल R, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज जो लेंगे वो क्या होगा? उसका प्लस वैल्यू होगा, साइन में प्लस यूज करेंगे या माइनस यूज करेंगे, बस ये ध्यान में रखना है। तो आप देखो कि कॉनकेव मिरर के केस में क्या हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। देखो ऑब्जेक्ट को क्या बताया गया है, एकदम आराम से देखना। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर ऑफ द मिरर, वेदर इट इज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो ये लेफ्ट है, यस। तो लेफ्ट किधर है? इधर लेफ्ट साइड जो है, पोल से अगर लेफ्ट साइड की तरफ हम आते हैं तो क्या वैल्यू होता है? नेगेटिव। और डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं हम? पोल से। तो पोल से हम इधर की तरफ आएंगे तो क्या लेंगे? नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट किधर है? पोल से इधर है, Yes. तो हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव, है ना? तो u जो होगा ऑलवेज नेगेटिव होगा, ऑलवेज, क्योंकि हम u के पोजीशन को ऑलवेज पोल से लेफ्ट साइड ही रखते हैं, तो ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। इसमें क्लियर है? यस। अब आ जाओ v में क्या हमारे पास केस है, ध्यान से देखना। इमेज जो भी हम बनाए, या तो वो बना रियल या तो बना वो वर्चुअल। रियल जब बना था, दो केस इसमें आ रहा है, एक रियल, दूसरा वर्चुअल। ध्यान से सुनो, जब रियल था तो इन्वर्टेड था। यस। रियल कब होता है? जब वो एक्चुअली मीट करता है, यानी कि इमेज इन्वर्टेड कहीं ना कहीं इधर कहीं ना कहीं इधर बनेगा। यस। रियल हमेशा इधर ही बनता है और वर्चुअल हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है। तो रियल जो, जब रियल हम लेंगे तो माइनस लेंगे, क्योंकि हमेशा वो पोल से इधर बनेगा, और पोल से इधर आने में हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो रियल में हमेशा माइनस भी यूज करेंगे।
क्लियर है? Yes. जब वर्चुअल होगा तो वर्चुअल हमेशा पोल से इधर की तरफ जाएगा, Yes. है ना? और पोल से इधर जाने पे हम लोग कौन सा वैल्यू यूज करते हैं? Positive. पॉजिटिव। तो आप क्या लेंगे वर्चुअल में? पॉजिटिव लेंगे। यानी कि अगर भी रियल इमेज को फॉर्म कर रहा है तो माइनस लेंगे न्यूमेरिकल में, और अगर वर्चुअल है तो प्लस लेंगे। क्लियर ना? Yes, sir. फोकस हमेशा किधर होता है? पोल से इधर, Left. ये भी फिक्स है। Yes. कॉन्केव मिरर का फोकस जो है हमेशा इधर रहता है। Yes. तो चाहे कोई भी कंडीशन हो, ऑब्जेक्ट को कहीं भी हम रखें, इमेज चाहे रियल हो चाहे वर्चुअल हो, फोकस चेंज होगा क्या? No, sir. नहीं। तो फोकस अगर चेंज नहीं होगा तो फोकल भी चेंज नहीं होगा, No. वैल्यू मैग्नीट्यूड चेंज होगा, Yes. बट वो हमेशा पोल से इधर होगा। Yes. और डिस्टेंस जब पोल से मेजर करेंगे, ए साइड आएंगे तो क्या वैल्यू लेंगे? Negative. तो ये फोकल लेंथ भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। किस केस में? इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। हम लोग कॉन्केव मिरर ही देख रहे हैं। Yes. ऑलवेज होगा, वेदर ये वर्चुअल फॉर्म करे या रियल फॉर्म करे, क्योंकि फोकस फिक्स है ना? पोल से इधर ही आना पड़ेगा फोकल लेंथ के लिए। रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो भी फिक्स है इसका, Yes. है ना? ऐसा नहीं कि किसी केस में सेंटर इधर चला जाएगा, क्योंकि फोकस इधर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा। Yes. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा, तो पोल से हम इधर हमेशा आएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, Yes. है ना? और इधर जब भी आएंगे तो नेगेटिव मिलेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? Negative. नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या ऑब्जेक्ट हमेशा हम कभी ऐसा उल्टा रखेंगे क्या? No, sir. जब भी हम किसी केस को लिए हैं तो ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में रहा। Yes. अब देखो ये डायरेक्शन किधर का है? वाई एक्सिस का है। Positive. तो वाई एक्सिस में अगर इधर जाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं, तो ये क्या है? पॉजिटिव है। Yes. तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, Yes. तो ये क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। Positive. हाइट ऑफ इमेज जो है उसमें हमको दो तरह का इमेज मिलेगा, Yes. एक इन्वर्टेड मिलेगा Virtual. और दूसरा एक इरेक्ट मिलेगा, है ना? वर्चुअल में इरेक्ट मिलेगा, Yes. रियल में इन्वर्टेड मिलेगा। जो इन्वर्टेड होता है वो इधर की तरफ होता Yes. है ना? इन्वर्टेड जो होता है वो इधर की तरफ होता है, और जो इरेक्ट होता है वो इधर की तरफ होता है। तो इस केस में दो कंडीशन आएगा। एक आएगा जो ज्यादा केस है ना? वर्चुअल तो एक ही कंडीशन है, Yes. जब पोल और फोकस के बीच रखेंगे ऑब्जेक्ट को उस समय हमको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जनरल केस में आपको क्या मिलेगा? इन्वर्टेड मिलेगा, है ना? रियल के साथ इन्वर्टेड। और जब इन्वर्टेड होगा तो किधर इमेज जा रहा है? इधर, यानी कि इधर की तरफ। और इधर की तरफ वैल्यू हम क्या लेते हैं? Negative. तो यहाँ पे क्या लेंगे? हाइट ऑफ इमेज जो है नेगेटिव लेंगे, है ना? Inverted. इसके बाद अगर हम इन्वर्टेड के केस में, और अगर इरेक्ट का केस हो तो हम लोग क्या लेंगे? इरेक्ट में तो फिर अपराइट ही बनेगा। Yes, sir. तो अपराइट जब बनेगा तो फिर हम Positive. पॉजिटिव लेंगे। इसी चीज को लोग या बुक में दिया है कि ऑल डिस्टेंसेस एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, आर टेकन पॉजिटिव। ऑल डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल डिस्टेंसेस from pole to focus or from pole to center are taken negative. All distances from, or you can say all distances in the direction of incident ray, है ना? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है। Yes. और ये पोल से हम लोग इधर जा रहे हैं तो डायरेक्शन सेम है। Yes. तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अगर ऑल द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू, है ना, अपोजिट टू व्हाट? इंसिडेंट रे, तो हम लोग क्या लेंगे? वो नेगेटिव लेंगे। कौन क्या कब कर लेंगे? ऑल डिस्टेंसेस दैट आर ऑल डिस्टेंसेस अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव। तो वो लॉजिक्स है। आप सिंपल इस रूल को फॉलो करो, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आप मैथ्स पढ़े हो, आप ये जानते हो कि कब पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, कहाँ नेगेटिव लेते हैं। उसको आप फिक्स कर लो अपने कॉन्केव मिरर के साथ, और इस तरह से आप वैल्यू को निकालो। ठीक है? उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन में साइन कन्वेंशन और प्लस कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है, इस जो रूल्स हम लोग देखे उस बेसिस पे आपका कंप्लीट हुआ होगा, डाउट्स क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।